मुल्क में बढ़ते हुए हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए हैदराबाद में उलमाए कराम का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए मुल्क गिर सतह पर मुहिम चलाने का फैसला लिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा होते हुए रियासती हुकूमतों को कड़े कवानीन बनाने की भी मांग की गई। के राह अमल को तय किया गया है और ये बात तय की गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 7-8 आदमियों पर मुश्तमिल होगी। वो रोज़ अखबारात का जायज़ा लेगी, हालात का जायज़ा लेगी और फिर अपने जितने उलमाए किराम हमारे ज़िम्मेदार हैं उन सब के मशवरे से अवाम तक क्या मैसेज हमको देना है, उस अवाम को मैसेज देकर उनकी सही रहनुमाई करेगी कि हमारे अंदर कोई दीवारें उड़ जाए। तो ऐसे हजरात को लेकर ये कोशिश करना है कि वो लोगों तक पहुँचे जो ऐसे इंतशार पैदा करने वाले हैं और उनकी जो भी हमारे साथ नफ़रतें हैं उसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश करे। मुसीबतें आएंगी, तुम्हारे पे आजमाइशें आएगी, मगर तुमको घबराने की ज़रूरत है क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हमारी भी ये कोशिश करना है जो हमारा परवरदिगार है हम उसको भी राज़ी रखें। अल्लाह तबारक व तआला की इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बशर्ते कि तुम मोमिन बनो। सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ कर दिया है और फैसला दे दिया है कि रियासतों को चाहिए कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए और उस कानून की रोशनी में उन जालिमों को सज़ा दी जाए, उन जालिमों को फांसी की सज़ा दी जाए और उन मजलूमों के साथ और उनके ख़ानदान के साथ अदल व इंसाफ कायम किया जाए और उनका जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की जाए। ये तो कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ है। अगर मुल्क में मुल्की सतह पर कानून नहीं बनता तो हमारा ये बोर्ड और हमारे उलमाए किराम की मुख्तलिफ तंजीमों का ये नुमाइंदा इजलास इस बात का मुतालबा कर रहा है कि रियासतें अपने अपने इलाकों में, ये हमारे बोर्ड का मुतालबा है। और तेलंगाना भर में बोनालू त्यौहार का आगाज हो गया है। हैदराबाद के किला गोलकुंडा से बोनालू त्यौहार की शुरुआत की गई। रियासत की सतह पर 1 माह तक बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान यात्राएं लगाई जाती हैं। हुकूमत की जानिब से बोनाल त्यौहार के लिए तमाम तर बंदोबस्त किए गए हैं। बोनाल तेलंगाना का रिवायती त्यौहार है। इस त्यौहार को तेलंगाना हुकूमत सरकारी तौर पर मनाती है। GHMC की जानिब से बोनाल त्यौहार के इंतजामात के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 4 जुलाई से गोलकुंडा किले में बोनाल त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। 21 जुलाई से सिकंदराबाद, 28 जुलाई को हैदराबाद के पुराने शहर में बोनाल त्यौहार शुरू होगा। तेलंगाना में आज नौमुंतखब MPTCs और ZPTCs के अरकान ने जिम्मेदारी संभाल ली। मंडल परिषद और जिला परिषद की मियाद 3 जुलाई को खत्म हो गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने नए नौमुंतखबा जिला परिषद और मंडल परिषदों को जायजा लेने और इजलास मुनक्किद करने की हिदायत दी थी। चंद अजला में मंडल प्रजा परिषद के सुदूर और जिला प्रजा परिषद को छोड़कर रियासत के तमाम अजला में ओहदा का जायजा लिया गया। MPTC और ZPTCs इलेक्शन में हुक्मरान जमात TRS का ही कब्जा है। सेक्रेटेरिएट की तामीर और मौजूदा इमारत के इन्हदाम पर रोक लगाने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। PL प्रोफेसर की वेशेश्वर राव की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस सिलसिले में फौरी हुक्म जारी करने या रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस शमीम अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का कहना यही है कि हुकूमत के पॉलिसी मामलात में अदालत का रोल बहुत ही महदूद होता है। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करने के बाद मामले की अगली समाअत 18 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना में बल्दी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की 2 रोज़ा हड़ताल का आगाज आज से किया गया। एहतजाजियों ने लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए रियासत गिर हड़ताल के हिस्से के तौर पर जिला खम्मम में बड़ी रैली निकाली। इसमें बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और उनके हामियों ने हिस्सा लिया। इन्होंने हुकूमत के कई बरसों से ज़ेर इल्तवा मसाइल हल करने में लापरवाही करने का इल्जाम लगाया। साथ ही हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तनख्वाह माहाना 24,000 रुपये करने की मांग की गई।
तेलंगाना बीजेपी की जानिब से लोअर टैंक बंड से अंबेडकर भवन तक बड़ी रैली निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने टीआरएस सरबराह केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केसीआर ने तेलंगाना का पहला सीएम दलित को बनाने का ऐलान किया था। दलितों की तरक्की के लिए सब प्लान बनाने डॉक्टर अंबेडकर का 125 फीट तवील मुजस्मा नस्ब करने का वादा किया गया था। उन्होंने केसीआर हुकूमत को दलित मुखालिफ करार दिया। వస్తే 16% జనాభా ఉన్న తెలంగాణలో దళితులు వారికి పెద్దపీట వేస్తాం, మొదటి ముఖ్యమంత్రి దళితుని చేస్తా అని చెప్పి మొట్టమొదటిగా దగా చేసింది దళిత సమాజాన్ని తెలంగాణలో. ఈరోజు ఈ దళిత వ్యతిరేక విధానాలను, కేసీఆర్ యొక్క దళిత వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడానికి మొత్తం ఈ సమాజం యొక్క మరి చైతన్యవంతులై ఈ ప్రభుత్వం ఇది గడిల రాజ్యాంగం కొనసాగు. వెంటనే ప్రభుత్వం దిగొచ్చి ఈ భవనానికి సంబంధించిన పనులు ప్రారంభిస్తే సరే, లేకపోతే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దళిత సమాజాన్ని కూడా ఏకం చేసి ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం గద్దె దించే వరకు మా పోరు ఆగేది లేదు, మా యొక్క పోరాటం ఆపేది లేదు, మనమ దిప్పేది లేదు, రాజీ పడేది లేదని చెప్పి కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. दिल्ली में मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ हैदराबाद में बजरंग दल के कारकुनों ने धरना दिया। वीएचपी बजरंग दल के कारकुनों ने दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोटी में वाक़ आंध्रा बैंक के करीब एहतजाज किया और दहशतगर्दी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजी बजरंग दल के कारकुनों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। दिल्ली में हुआ ये घटना और ये घटना के बाद में पुलिस का भी रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसे ये मालूम पड़ता है कि भारत देश का जो कैपिटल है, जो राजधानी है दिल्ली, उसमें ही अगर हमारे हिंदू टेम्पलों को, हिंदुओं को अगर सुरक्षा नहीं है, जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी भी पहरा देते हैं, अगर वैसे कैपिटल में हमारे को रक्षणा नहीं है तो। वरंगल के जिला महबूबाबाद के ब्यारम में काशीराम नामी शख्स ने तहसीलदार को दफ्तर में ही बंद कर दिया। काशीराम का कहना है कि तहसीलदार चंद अफराद के दबाव में आकर उसकी जमीन को उससे छीन लेने की कोशिशों में है, जिस पर बरहम होकर काशीराम और उसकी बीवी ने तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार को दफ्तर में ही ताले में बंद कर दिया और खुद भी केरोसिन छिड़ककर खुदकुशी करने की धमकी दे डाली। वाज़ेह रहे कि साबिक नक्सलाइट काशीराम को खुद सुपुर्द होने के बाद उस वक्त की हुकूमत ने 5 एकड़ ज़रई आराजी फराहम की थी। अब चंद गिरिजन अफराद 5 एकड़ आराजी पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। ख़वातीन पर बढ़ते इस्मत रेज़ी के वाक़यात के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। चंद दिन पहले 9 माह की बच्ची के साथ पेश आए वाक़े के खिलाफ ख़वातीन तंजीमों ने यहाँ एहतजाज किया। इस दौरान इरम मंजिल से लेकर सेक्रेटरीट तक एक बड़ी रैली निकाली गई। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हें गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों का कहना था कि रियासत में हुकूमत बराए नाम रह गई है, ख़वातीन को सिक्योरिटी ना के बराबर है। पर हम ख़वातीन ने पुलिस के तरीक़ेकार पर भी नाराज़गी का इजहार किया। तेलंगाना के वन्नापुर्ती जिले में एक शख्स का कत्ल करते हुए उसकी लाश को नजर आतिश कर दिया गया। जिले के कोत्ताकोटा मंडल के देहातियों ने जुमेरात की सुबह लाश को कौमी शाहराह पर जलता देखा। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिर ये लाश है किसकी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मेरचल आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 10 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। महिंद्रा पिकअप वैन मजदूरों को लेकर आउटर रिंग रोड से गुजर रही थी कि तेज रफ्तार पिकअप वैन का अचानक टायर फट गया। हादसे के वक्त वैन में जुमला 12 मजदूर सवार थे। इनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई, दीगर मजदूर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के इलाके लोअर टैंक बंड के रहने वाले नौजवान फैजल अहमद ने नासंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में आउटर रिंग रोड पर खुद को हैंडगन से गोली मार ली। नौजवान ने बेंज कार में खुद पर गोली चलाई। आउटर रिंग रोड पेट्रोलिंग टीम ने जख्मी को 108
एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। डीसीपी वेंकटेश्वर मौके पर पहुंचे। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अपना सेल फोन बचाने की कोशिश के दौरान एक लड़की ट्रेन के नीचे आ गई और 2 टुकड़े हो गए। ये अलमनाक वाकया हैदराबाद के बेगमपेट के करीब पेश आया। सीताफल मंडी बीदर बस्ती से ताल्लुक रखने वाली 22 साला माधवी अश्वनी बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर जल्दबाजी में अपनी सीट से उठी कि इस दौरान उसके हाथ से उसका सेल फोन छूट गया। लड़की फोन को बचाने के दौरान ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में अश्वनी के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह हादसा बुध के रोज पेश आया। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। मरकजी हुकूमत ने बैंकों में भर्ती के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहानात को 13 इलाकाई ज़बानों में मुनक्किद करवाने का ऐलान कर दिया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि इन 13 ज़बानों में उर्दू और तेलुगु ज़बान को भी शामिल किया गया है। Employment possibilities for local youth. It has been decided that the examination for direct recruitment of officers scale 1 and office assistant multipurpose in RRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English and Hindi. I'll just read it out one. These 13 regional languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. The candidates will, in addition to English and Hindi, also have the option to choose the regional language of the state that they have opted for from among the above languages as their medium of examination. This change shall be implemented from the mains examination of CRP RRB 8, which is 2019, this year onwards. जुलाई के दूसरे हफ्ते में आंध्र प्रदेश असेंबली में बजट पेश होने वाला है। इससे पहले वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर फाइनेंस और आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास के दौरान बजट की तैयारियों, मुख्तलिफ महकमों से हासिल करदा फीडबैक और इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए फंड्स के अलॉटमेंट पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर महकमा फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दूसरे ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। पोलावरम की तामीर पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम ने शिरकत की और प्रोजेक्ट की तामीर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बारिश के मौसम में तामीरी कामों के तरीक़ेकार पर भी गौर व खौस किया गया। साथ ही इस मामले पर एक जामे रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी को सौंपने का फैसला किया गया। अमरनाथ जी यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा से ताल्लुक रखने वाली 52 साला भागम्मा 26 जुलाई को अपने शौहर शंकरैया के साथ अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना हुई थी। कड़पा से हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के जरिए ये दोनों दिल्ली पहुंचे, जहां से जम्मू कश्मीर के बालतल बेस कैंप रवाना हुए। भागम्मा का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। लाश को सोनामर्ग अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। लाश को खुसूसी तैयारी के जरिए आबाई मुकाम लाने की कोशिशें जारी हैं। आम इंतखाबात के बाद पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक तेलुगु देशम पार्टी के 6 कारकुन हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा दौरे के मौके पर यह बात कही। इस मौके पर इन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए तेलुगु देशम कारकुनों को परेशान कर रही है, हिरासा कर रही है। पार्टी के हर कारकुन की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। ప్రజలపైన దాడులు పెరిగాయి। కొంతమంది మన వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టి అవతల వాళ్ళు మన మీద దాడులు చేసిన కేసులు పెట్టకుండా ఎస్సీ కేసులు కూడా పెట్టారు। ఈ రోజు 6 మంది మన కార్యకర్తల్ని చంపేసే పరిస్థితికి వచ్చారు। వందల దాడులు జరుగుతున్నాయి। నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తను కాపాడుకునే స్థైర్యం, స్తోమత తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది।
ఏ కార్యకర్తకైనా సరే అన్యాయం జరిగితే ఆ కార్యకర్త ఏకాకి కాదు. मुजाहिद आज़ादी और एमवी रंगनाथ की जयंती आंध्र प्रदेश में मनाई गई। अवाम, सियासी और समाजी लीडरों ने एमवी रंगनाथ की खिदमत को खराज पेश किया। एमवी रंगनाथ को अवाम ने खराज अकीदत पेश करते हुए उनके मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत न्यौछावर किए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन में कॉलेज एलुमनाई का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से अरकान असेंबली समेत दीगर सियासी लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के साबिक तलबा ने कॉलेज के मसाइल को हल करने के लिए निजी तौर पर मदद करने और हुकूमत से भी रुजू होने का ऐलान किया। एनसीसी कर्नूल के अथॉरिटीज जो ये कॉलेज के साथ कॉलेज को नुकसान करने देखते हैं, कॉलेज को धोखा करने देखते हैं, उस सिलसिले में कॉलेज आलम ने हमें एक फाइट कॉलेज एनसीसी अथॉरिटी से विथ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएस एंड एमपीज वी आर गोइंग टू गिव गुड रिटर्न रिप्लाई। जुलाई 10th 11th नैक विजिट है। नैक विजिट में अच्छा कैडर, अच्छा ग्रेड आने से कॉलेज को बहुत सारे फंड्स आते हैं यूजीसी से, रूसा से। सो नैक में बी प्लस और ए रैंक सस्टेन करना बोलने का भी एक मकसद है। इस एमएलए एमपी उनके फंड्स में से एंड फिलैंथ्रोपिस्ट के फंड्स में से एक बिग अमाउंट एक्वायर करके अप टू 50 लाख का एक कॉन्फिडेंस साल का प्लान आज फाइनलाइज कर चुका है। करनूल के कदीम शहर में वाक़ डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू मीडियम एडेड स्कूल में बी रेणुका फाउंडेशन की जानिब से नोटबुक की तकसीम की गई। रेणुका फाउंडेशन के मैनेजर राजेश ने इस मौके पर बताया कि रेणुका फाउंडेशन तलबा और बिलखुसूस तालिबात की तालीमी तरक्की के लिए काम करता है। उन्होंने वादा किया कि फाउंडेशन की जानिब से रियाजी की खास तरबियत दी जाएगी। इसका वास्ते मैडम रेगुलरली बुट्टा फाउंडेशन तरफ से जॉब मेलाज भी कंडक्ट करे। उससे पहले ओन जॉब मेलाज कंडक्ट करें। आपका बाद गवर्नमेंट से टाइप होकर जॉब मेला किधर भी रहेंगे हमारे कहना ऐसे रिज्यूम्स पूरा कंसल्टेट करो को सब जने को यूथ को इन्फॉर्मेशन देना। अब जॉब ओरिएंटेड स्किल्स ट्रेनिंग को थोड़ा इंस्टीट्यूट से टाइप होकर उनको भी भिजाना। ऐसा थोड़ा बुट्टा फाउंडेशन से प्रोग्राम्स कर रहे मैडम। करनूल में वीआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिमालय बाबा की जानिब से गरीब तलबा में मुफ्त नोटबुक की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हफीज खान ने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत रियासत के शोबे तालीम में इनकलाब लाएगी। रियासत में शरअ तालीम को 100% किया जाएगा। పంపిణీ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా మనోధైర్యము వాళ్ళకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ చేసినట్టు ఉంటది। మనం ప్రభుత్వం పరంగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ లేట్ కాకూడదు, ప్రతిదీ తొందరగా రావాలని చెప్పేశారు। అలాగే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్, ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ కి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ తో పోటీ పడి మేము డెవలప్ చేస్తాము రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో మన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో। అలాగే అమ్మఒడి పథకం ద్వారా కూడా మనం ఎడ్యుకేషన్ డ్రాప్ అవుట్ రేషియో ఏదైతే స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్, కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ రేషియోని తగ్గించి। करनूल डीएसपी फखरुद्दीन ने बताया कि 3 टाउन पुलिस ने करनूल के मटका मास्टरमाइंड सैयद अब्बास और उसके मददगारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से नकद रकम और दीगर अशिया भी जब्त की है। చీటీలు నగదు సీజ్ చేయడం జరిగింది। సుమారుగా 5,26,000 రూపాయలు నగదు, 3 సెల్ ఫోన్లు, దానికి సరిపడినటువంటి మట్కా చీటీలను స్వాధీనం చేసుకుని అక్కడ అదే ప్రదేశంలో ఈ మట్కా నిర్వహిస్తున్నట్టుగా గుర్తింపబడిన సయ్యద్ అబ్బాస్, తండ్రి పేరు సయ్యద్ అసదుల్లా, లచ్చిగారి స్వాములు, షేక్ జానీ, మంగళి రంగస్వామి వీళ్లను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇందులో మొదటి 3 కర్నూలు వాళ్లు। ఈ మంగళి రంగస్వామి అతను ప్యాపిలి మండలానికి సంబంధించిన వాడు। ఇందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా ఇంకా కొంతమంది ఇందులో భాగస్తులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది। వారందరినీ త్వరలోనే అరెస్ట్ చేసి ఫర్దర్ గా కూడా ఈ మట్కాను కర్నూలులో లేకుండా వీళ్ల మీద కర్నూలు ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు వీళ్ల పాత రికార్డ్స్ కూడా వెరిఫై చేసి వీళ్ల మీద జిల్లా బహిష్కరణకు, దాని తర్వాత
పీడీ యాక్ట్ కూడా महकमा जंगलात के अहदेदार मोहन राव के खिलाफ एक खातून ने हिरासानी का इल्जाम आयद किया है। मुतासरा खातून ने गुंटूर के अर्बन पुलिस स्टेशन में मोहन राव के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है। मुतासरा खातून का इल्जाम है कि महकमा जंगलात का जिलाई अहदेदार मोहन राव क्लर्क पोस्ट के लिए 2 लाख रुपए उसने वसूल किए। मुतासरा खातून ने जब मुलाजमत का मुतालबा किया तो उसका इस्तेसाल किया गया। मुतासरा खातून का इल्जाम है कि डीएफओ ने इस तरह कई लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उनके साथ ज्यादती की है। खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस तरह के अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। నేను ఈ డిఎఫ్ఓ గారు శ్రీ కె మోహన్ రావు గారి దగ్గరికి జాబ్ కోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళాను సార్. అతను క్లర్క్ పోస్ట్ గాను 2 lakhs డిమాండ్ చేశారు సార్. చేయంగల నేను 2 lakhs వచ్చి తెచ్చి ఇచ్చాను సార్. నేను 5 days అయినా కానీ నాట్ ఈవెన్ ఏ ఫోన్ కాల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అసలు ఏం లేకపోయేటప్పటికీ నేనే కాల్ చేశాను సార్. తను గుంటూరు రమ్మని చెప్పేసి అన్నారు సార్. పెరిచర్ల ఆఫీస్ దగ్గరికి డిఎఫ్ఓ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్. నేను వెళ్తే అతను ఏంటి మనీ ఇవ్వగానే వర్క్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నావా, నువ్వు సెక్స్లో కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ ఆయన. అంటే నేను ఏంటండి మీరు ఇలా చేస్తున్నారు అని అంటే, అది కాదమ్మా ఇక్కడ నువ్వు కనుక కానీ ఇలాగా ఎదురు తిరిగావంటే మటుకు నీకు 2 lakhs పోద్ది, నీకు జాబు రాదు, ప్లస్ నువ్వు రోడ్లో ఉంటావు, నీ మీద ఎదురు కేసులు పెట్టి నేను ఇబ్బంది చేస్తాను నేను డిఎఫ్ఓని, నా రేంజే వేరు, నాకు అందరు తెలుసు అని చెప్పి నన్ను బెదిరించారు సార్. బెదిరించి నన్ను సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ చేశారు సార్. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के मौसम के साथ। आदाब।